नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच एक दफ़ा फिर से उपस्थित हूँ। एमिनेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने चर्चा की थी विभाजकता के बारे में। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न आपको करवाएंगे और प्रश्न के माध्यम से हम आपका वो भी क्लियर करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से। ठीक है, तो आपका समय वेस्ट न करते हुए मैं शुरू करता हूं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें पढ़ाने वाला हूं कि जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, जो इस समय एग्जामिनर ट्रेंड में ले रहा है। आप यूट्यूब में कहीं भी देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा वो चीज़ जो मैं लास्ट में यूनिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आज। चलिए शुरू करता हूँ छोटी छोटी चीज़ों से जो मेरी आदत है। जैसे पहला प्रश्न हम ये करते हैं कि संख्या रेखा में एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? तो एक अंक की हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद थम लंबी सांस लीजिए आप लोग। बस यहीं तक एक अंक हमारा होता है। कुछ बच्चों का प्रश्न है कि सर शून्य भी होता है, जीरो भी होता है, पर जीरो को मान्य नहीं करते हैं। इसलिए जीरो को नहीं मान्य करते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जो शुरू होती है तो एक से शुरू होती है। कोई भी किताब उताब आप देखे होंगे, उसका जो इंडेक्स का पहला पेज होता है तो उसकी काउंट एक से होती है, ना कि शून्य से होती है। तो इसलिए हम कहाँ से काउंट करते हैं? एक से काउंट करते हैं। तो एक डिजिट की मतलब एक अंकों की संख्या कितनी है, तो हम इसका काउंट कैसे करेंगे? जैसे 1 2 3 4 ऐसे 9 तक जाएंगे, रुक जाएंगे हम। एक अंक यहीं तक होता है हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। ये बहुत बड़ा रामबाण है, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ नंबर सिस्टम में। इससे मैं देखिएगा बहुत अच्छे सवाल कराने वाला हूँ आप लोगों को। अभी लास्ट संख्या हमारी क्या है? 9 है, 9 रख दिए, माइनस फर्स्ट संख्या हमारी क्या है? 1 है, 1 रख दिए, प्लस 1। इसको जब हम काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। आप लोग इस तरीके से भी गिनेंगे तो 9 आ रहा है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? थोड़ा और आगे हल्का। अब यहाँ पास हम कर देते हैं 2 अंक। तो 2 अंक हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 अंक हमारे सर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। 10 से हम चलते जाएंगे और 99 में हम एक लंबी सांस लेंगे और रुक जाएंगे क्योंकि इसके आगे 100 होगा और 100 हमारा 3 डिजिट का नंबर है। तो हम कहाँ तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। देखिए, अब हमको यही पूछ दिया कि कितने नंबर हैं, काउंट करना है हमको। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लास्ट संख्या अब कितनी संख्याएं हैं हमारी? 10 से 99 के बीच में। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा आपका, तो क्या बताए हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, यही बताया हूं मैं। लास्ट संख्या हमारी क्या है? 99। फर्स्ट संख्या हमारी क्या है? 10 प्लस 1, तो कितना हुआ? 90। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब 3 अंकों पर भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं दूसरी टाइप पर। एक और करा देते हैं एग्जाम्पल आपको। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे पूछ दे कि 3 अंक, तो 3 अंकों में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सर 100 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलते जाएंगे 999 में हम क्या हो जाएंगे? थम जाएंगे क्योंकि उसके आगे जो है तो 4 अंकों की संख्याएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? अब हमको गिनने, हम एग्जाम में आ जाएगा तो हम तो लिख के गिन नहीं सकते हैं इसको। क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते क्योंकि हमारे पास टाइम जो है
बहुत जल्दी करना पड़ता है, हमको टाइमिंग के साथ प्रश्नों को वॉमिट करना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, निन्यानवे माइनस 1 999, तो कितनी संख्याएं हुई, 900। ठीक, ये बहुत बेसिक चीज़ें थी, इसको मैं एकदम सरल तरीके से बताया हूँ, तो आप लोग इस चीज़ों को नोट करिएगा। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ, कुछ और जो इसी से रिलेटेड हैं, और वो प्रश्न थोड़ा तरीके से थोड़ा कठिन टाइप में भी बोला जा सकता है, या मॉडरेट लेवल भी बोले जा सकते हैं। कि जैसे पहला प्रश्न मैं लेता हूँ, 1 से 200 तक 5 से विभाज्य कितनी संख्या है। देखिएगा, हमको प्रश्न की लैंग्वेज में यहाँ पास फंसाता है, कभी बीच लिख देता है, कभी तक लिख देता है, और दोनों में डिफरेंस होता है। इन चीज़ों को गौर करिएगा। अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ बीच वाला भी कॉन्सेप्ट। तो 1 से 200 में तो हमारी पहली संख्या क्या हुई, 1 हुई 1, और लास्ट संख्या हमको यानी मतलब कहाँ तक चले जाना है, 200 तक जाएंगे। तो तक का तात्पर्य ये है कि हमको इस छोर को भी टच करना है, इस छोर को भी टच करना है। तो 5 से जब डिविजिबल करेंगे, हम विभाजित करेंगे, तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, 5 होगी, फिर इसके बाद 10 होगी, फिर क्या होगी, 15 होगी, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट संख्या हमारी 200 होगी। ठीक है, तो इसको हम तरीके से, एक सिस्टम है, एक फॉलो द प्रोसेस, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको करना है। देखिएगा कैसे हमने क्या किया, 5 का फर्स्ट संख्या में क्या किया, भाग दिया, तो कितने टाइम्स गया, 0 टाइम्स गया। इसमें भी मैंने 5 का भाग दिया, तो कितने टाइम्स गया, 40 टाइम गया। पर क्या हम यहाँ पास 0 लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पास प्रश्न की भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, तो 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ से, 1 से स्टार्ट करना है, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है 0। तो यहाँ पास हम क्या लेंगे, यानी पहली संख्या हमारी 1, अगला अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट 40 टाइम्स यानी 40 वाली हो जाएगी। तो वो अभी हम एक बता रहे थे कि नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, मतलब 40 माइनस 1 प्लस 1। लास्ट वाली हमारी 40 टाइम्स वाली मैंने भाग दिया तो आया, फर्स्ट वाली हमारी ये हुई, क्योंकि हमको इसके आगे जाना है, 0 टाइम्स नहीं लेना है, हमको 1 से 200 तक में लेना है, यानी कि इस छोर को भी इस छोर को, ये 1 वाला छोर मान लीजिए, ये 200 वाला छोर है, तो इनके बीच में जो संख्याएं हैं, तो 5 से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो विभाज्य हो रही हैं, डिविजिबल हो रही हैं, उनकी चर्चा हो रही है। ठीक, तो ये कितना हुई, 40। अगर आपको डायरेक्ट करना है, देखिए डायरेक्ट तरीका कुछ नहीं है। डायरेक्ट तरीके में आप सीधे लास्ट संख्या में क्या करिए, 200 का भाग दे दीजिए, 200 में सीधे 5 का भाग दे दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, 40 टाइम्स। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, पर कंडीशन ध्यान रहे कि आप ये डायरेक्ट तरीका तभी लगाएंगे जब प्रश्न में 1 से स्टार्ट होगा, तभी, अन्यथा ये नहीं फॉलो होगा। डायरेक्ट तरीके में ये आप तभी लगाएंगे, एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, कि जब 1 से स्टार्ट हो तो लास्ट संख्या में आप भाग देकर कितने टाइम्स जा रहा है आप निकाल सकते हैं। और आगे चलते हैं अब थोड़ा। एक और करिए, 1 से 500 तक में 7 से विभाज्य नंबर बताइए।
सर अभी आप डायरेक्ट तरीका हमको बता रहे थे कि लास्ट संख्या में क्या करना है, हमको भाग दे दीजिए, क्योंकि इसलिए डायरेक्ट वाले में बता रहा हूँ कि 1 से शुरू हो रहा है, तो 7 का भाग देंगे तो कितने टाइम जा रहा है, 50, 71 टाइम्स, मतलब 71 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। क्लियर? हमको रिमाइंडर में ध्यान नहीं देना है कि जो रिमाइंडर आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है तो केवल किससे मतलब है, भागफल से मतलब है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। एक से 1000 के बीच अभी तक चल रहा था, बीच चलने लगा, 2 से विभाज्य नंबर कितने हैं? तो जब 1 से 1000 के बीच हम देखेंगे तो हमको सर पता है कि हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग देंगे तो कितना हो रहा है, 500 आ रहा है, यही ना आ रहा है, 500 आ रहा है। पर ये हमारा उत्तर गलत है, क्योंकि भाषा लिखी है बीच, तो बीच के मतलब ये हुआ कि हमने 1 से स्टार्ट किया, 1000 तक गए, ठीक है, पर हमको ना ये छोर लेना है ना ये छोर लेना है, इनके बीच में मान के चलिए संख्याएं हैं, तो हमको लास्ट वाला छोर मतलब ये छोर नहीं टच करना है। बीच अगर लिखा है तो हमको लास्ट वाले छोरों को नहीं टच करना है, हमको किन छोरों को देखना है, बीच में जो है। गौर करिएगा कि हमको ये वाला नहीं अलाउ है और ये स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वो भी नहीं अलाउ है, तो हमको लेना क्या है, जो बीच में है। तो बीच में हमारा ये वक्त अलाउ है, नहीं अलाउ है, तो हमारी इसके पहले हम कौन सी संख्या होगी, 998 होगी, जो 2 से विभाज्य होगी, तो इसमें -1 कर दीजिए तो कितना हो रहा है, 499। ठीक है, और देखते हैं। बीच वाले में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, छोटा एग्जाम्पल लेकर एकदम 2 से, कि जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। और चलते हैं, अब जैसे एग्जामिनर इसमें प्रश्न उठाता है उन चीज़ों की चर्चा करते हैं जो आपको समझ भी आएगा। ठीक है, 1 से 400 के बीच 3 व 2 से विभाज्य कितनी संख्या है? देखिएगा, 1 से 400 के बीच 2 व 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? तो गौर करिएगा, इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, इस समय ट्रेंड में आ चुके हैं। तो सर 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमको ऐसी देखनी है, संख्याएं ऐसी देखनी है कि जो 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। ये नहीं अलाउ होगा कि 2 वाला अलाउ कर दिए आप और 3 वाला अलाउ कर दिए, ये नहीं अलाउ रहेगा। हमको देखनी ऐसी है कि 2 से, वो कोई संख्या जैसी है तो 2 से भी हो, 3 से भी हो। जैसे एक आपका स्टार्ट होगा तो 6 होगा, 6 जो है तो किससे किससे विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। हाँ सर ये काम करेगा। 9 सोचेंगे कि 9 क्या 3 से ना, नहीं चलेगा, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पास एंड लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हम क्या ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। कहेगा 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 6 जो 6 है, तो जिन को विभाजित करेगा तो ऑटोमेटिक संख्याएं क्या होंगी, 2 और 3 से वो विभाजित होंगी। जैसे कोई संख्या 9 को किसी संख्या को काटता है तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक ऐसी संख्याएं होंगी कि क्या करेगा, उसको 3 काटेगा ही काटेगा। 4 किसी संख्या को काट रही है तो ऑटोमेटिक उसको कौन काटेगा, 2 भी काटेगा।
इसीलिए हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 6 ले लिया। 6 हम ले लिए तो क्या हुआ कि सर 6 जिसको काटेगा ना तो उसको 2 भी काटेगा और 3 भी काटेगा। मतलब ये संख्या है 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है। और फिर इसके पहले अभी हम बता रहे थे तो नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट माइनस फर्स्ट, डायरेक्ट कर लो, 1 से स्टार्ट है ना, दे दो 400 में 6 का भाग तो कितना हो रहा है, 6 छंगा 36, 6 छंगा 36। रिमाइंडर उसको नहीं ध्यान रखना है, आपको केवल भागफल से मतलब रखना है कितने टाइम्स जा रहा है। वो दसवीं की गणित नहीं है कि 9वीं 10वीं में हम लोग लगाते थे तो पूरा एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक लिखते थे, नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए और टाइमिंग के साथ जो प्रश्न की डिमांड है उसका आंसर वॉमिट कर दीजिए। ठीक, चलते हैं और आगे। साउंड प्रॉपर आ रहा होगा। अब देखिएगा, अब बीच से नंबर उठाते हैं। हम 2 सवाल रखते हैं, एक तक वाला रखते हैं, एक बीच वाला रखते हैं। जैसे पहला 20 से 100 तक, और दूसरा हम ले लेते हैं कि 20 से 100 के बीच। देखिएगा 5 से विभाज्य नंबर कितने हैं, अब 5 से विभाज्य नंबर कितने हैं। इन दोनों सवालों को गौर फरमाइएगा और पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से आप क्लियर करूंगा तक बीच वाला। पहला नंबर जब हम देख रहे हैं तो हमारी संख्याएं 20 से शुरू हो रही हैं, 20, 21, 22, 23 और हम 100 में जाकर रुक जाएंगे। जब हम रुक जाएंगे तो सर हमारी पहली संख्या 20 यहाँ पास, अब ये वाली कौन सी हुई 100, ऐसे यहाँ पास संख्याएं लिखी गई होंगी। तो हम इसमें क्या करते थे सर, 5 का भाग दे रहे हैं तो कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, 5 को 20, और इसमें 5 का हम भाग देंगे तो कितने टाइम जा रहा है, 20 टाइम जा रहा है। तो हमको देखनी है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं तक वाले में। ठीक है, तो हम इनको और इनको अलाउ करेंगे कि मतलब हम 100 वाले छोर में जाकर गिर जाएंगे और 5 वाले भी छोर में गिरेंगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सर अभी आप बता रहे थे कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, यहाँ टाइम्स लिखना है। टाइम्स मतलब कितने टाइम्स गया है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। लास्ट संख्या हमारी कितनी है, टाइम्स वाली 20 है, फर्स्ट कौन है, 4 है, प्लस 1। तो कितनी संख्याएं हुई आपकी, 17 हुई। जी सर 17 हुई। ये तो तक वाला था, अब बीच वाला देखिएगा। यहीं पास से कर देता हूं, ये दूसरा नंबर अब देखिएगा। 5 में हमने 20 का भाग दिया तो कितनी टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया। क्या ये अलाउ है, नहीं है, नॉट अलाउ। क्यों, इसलिए नहीं अलाउ है कि सर प्रश्न की भाषा है बीच लिखा है, तो हम क्या करेंगे, तो मतलब हम 20 को नहीं टच करेंगे, उससे अगला अंक से हम स्टार्ट करेंगे। तो 21 तो विभाजित नहीं होगा, 22, 23, 24 तो विभाजित 25 होगा। हाँ सर 25 होगा, फिर 30 होगा, फिर 35 होगा, इसे ना होंगे 5 से डिविजिबल। तो आप भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 को 20 आ रहा है। पर सर 20 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पास प्रश्न की भाषा बीच लिखी है ना, इसलिए हम नहीं लेंगे, बिटवीन है। तो हम इसका एक अगला अंक ले लेंगे। कौन सा अंक ले लेंगे, अगला अंक ले लेंगे। तो अगला अंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास 5 टाइम्स चला जाएगा।
यहाँ पास सर 100 को नहीं छूना है, हमको कहाँ तक जाना है, 95 तक जाना है। तो इसमें से -1 कर देंगे तो ये 19वां टाइम्स हो जाएगा, तभी तो हमारे प्रश्न की कंडीशन को फॉलो करेगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स 19, तो कितनी हुई, 15 संख्या हुई। क्लियर हो रहा है तक बीच? ये अच्छे सवाल हैं यार, आते हैं प्रश्न इसमें, उठा रहा है। और जो नहीं बनेंगे तो आप एक दूसरे की शक्ल देखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ऐसे यूनिक टॉपिक पढ़ाऊं कि जो इस समय एग्ज़ाम के ट्रेंड से उठ रहे हैं और उन्हीं पर चर्चा करते हैं। जो आपको कंटेंट भी नहीं मिल पाता, उन चीज़ों की चर्चा करते हैं। हम आज बात करते हैं बाइनरी के बारे में। बाइनरी नंबर आप लोग सुने होंगे, कंप्यूटर जो करे होंगे वही सुने होंगे कि सर बाइनरी भाषा पढ़ते थे कि वो 0 1 समझते हैं। हाँ वही चीज़ें हैं, पर थोड़ा बाइनरी के प्रश्न उठा रहा है इन टाइपों पर, जो आपको बुकों में नहीं मिलेगा। प्रश्न एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे इस तरह के। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि 49 को किस में लिखिए, बाइनरी में लिखिए। 49 को किस तरीके में पूछ देगा कि बाइनरी में लिखिए, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कीजिए, डेसिमल को बाइनरी में चेंज कीजिए। उनकी चर्चा करते हैं हम। बाइनरी में लिखें, तो बाइनरी में लिखने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, तो 49 को आप क्या करिए, इस तरीके से, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करिए। इसमें आप 2 का भाग देते जाइए। तो भाग दिए तो कितने टाइम्स गया, और जो रिमाइंडर आए तो रिमाइंडर को इधर लिखते जाइए। बता रहा हूँ, देखिएगा समझ में आएगा। 24 एक रिमाइंडर आया यहाँ पास, एक हुआ, ठीक है। फिर से 2 से भाग दिए तो कितने टाइम गया, पूरा चला गया, 12 टाइम्स चला गया, मतलब ये 0 हुआ, ठीक है। फिर से 2 का भाग दिए, 6 टाइम्स, यहाँ पास भी 0 आया, ठीक है। यहाँ पास हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर से 2 का भाग दिए तो कितने टाइम गया, 3 टाइम्स, 0 रिमाइंडर आया, ठीक है सर। 2 का भाग दिए तो कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब यहाँ पास नहीं जा रहा है ना, फिर भी हमको ज़बरदस्ती लेकर जाना है भाग, जब तक यहाँ पास 0 ना आ जाए। तो यहाँ पास क्या आ गया, 0 आ गया, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1 बचा। अब हमको 49 को बाइनरी में लिखना है, तो बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे, इन शेष फलों को हम क्या लिखेंगे, यानी कि बॉटम से टॉप की ओर चलना है, बॉटम से टॉप की ओर चलना है। तो बॉटम से टॉप की ओर, तो बाइनरी में हम क्या लिखेंगे, 1 0 0, 4 0 हैं, 1। ये हमारा क्या हुआ, 49 का बाइनरी नंबर हो गया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि सर प्रूफ करिए कि 49 बाइनरी नंबर में है। हम इसको प्रूफ भी कराते हैं। क्यों 2 से भाग क्यों देते हैं, 2 से भाग इसलिए देते हैं, अगर आप कोई संख्या है, मान लीजिए n है, ये 5 है, अगर हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमको क्या क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, 3 छोड़ेगा, 4 छोड़ेगा। 5 में तो पूरा कट जाएगा, तो 5 तो छोड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारी संख्या 1 2 ही ऐसी है कि जो क्या छोड़ेगी, 0 और 1 छोड़ेगी, उसके अलावा कोई नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए हम इस प्रोसेस में 2 का ही भाग देते हैं। और आगे क्लियर करते हैं। अंठावन को बाइनरी में लिखें, लिखिए 58 को बाइनरी में, जो प्रोसेस बताया हूँ। 2 से भाग देंगे तो कितनी दफ़ा जा रहा है, 29 टाइम जा रहा है। रिमाइंडर कितना बचा, 0, पूरा कट गया। 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। 7 0 रिमाइंडर,
भाग देंगे तो कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 दफ़ा जा रहा है और एक वो भी आ रहा है, रिमाइंडर भी आ रहा है। अब कितनी दफ़ा जा रहा है, 0 दफ़ा जा रहा है, पर क्या हो रहा है, एक शेषफल छोड़ रहा है। अब हम प्रूफ करते हैं इनके माध्यम से कि हम बाइनरी में कैसे पहुंचते हैं। हमारा बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 1 0। नीचे से लिखना स्टार्ट करिएगा, ये चीज़ ध्यान रखें कि नीचे से हमको लिखना है, नीचे से, ये नहीं कि ऊपर से हम लिख दें ना, बहुत बड़ा पाप कर जाओगे। ये क्या है, ये 2 की पावर 0 है, ये क्या है 2 की पावर 1 है, ये क्या है 2 की पावर 2 है, ये क्या है 2 की पावर 3 है, ये क्या है 2 की पावर 4 है, ये क्या है 2 की पावर 5 है। देखिएगा 58 में पहुंचते हैं कैसे तरीके से, बाइनरी से नंबर में कैसे, डेसिमल में कैसे पहुंचते हैं। 2 की पावर 0 होते, मैंने किसी की पावर 0 है तो 1 होता है, किसी की पावर 0 हो, चाहे ब्रह्मांड की पावर 0 हो, हम उसका मान कितना होता है, 1। इसकी वैल्यू क्या आके निकल के आई, 1 निकल के आई। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 1 में 0 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पास 1 आ रहा है ना, 1 का 0 में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 होता है, मतलब 0 प्लस यहाँ पास क्या हो रहा है, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो रहा है। 2 में हम इसका भाग गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। चीज़ों को समझिए एकदम होले होले, ठीक है। 2 की पावर 4 होगा, 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है, 8 होता है। 8 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 है होगा। 2 की पावर क्या है, ये क्या है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 16 होता है, जी सर 16 होता है, ठीक है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32। इनका गुणा करेंगे तो वही होगा। अब इन सब को जोड़ेंगे जब हम तो क्या मिल रहा है, 8 1 8 8 2 16, 24 24 2 24 2 26, यानी 26 और 32 जोड़ रहे हैं तो 58 प्राप्त हुआ हमको। मतलब हमने प्रूफ कर दिया सर कि हाँ ये हमारा बाइनरी नंबर है। कहीं नहीं मिलेगा, जो बता रहा हूँ इसको नोट करिए। NTPC का भी लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि मैं पेपरों को क्या करता रहता हूँ, सॉल्व करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जामिनर का दृष्टिकोण क्या है उठाने का, इसलिए इस तरीके को बता रहा हूँ। पिछला वाला भी किया हूँ, उनको भी प्रूफ करिएगा। और इसके आगे चर्चा कल करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अच्छी जानकारी पढ़ूंगा, पर इन चीज़ों को कहीं नहीं पढ़ने को पाएंगे। यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, नहीं पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नमस्कार साथियों, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नमस्कार।